के चैनल है, आपको मजा आएगा। लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मेरी रेसिपी के साथ आज मैं मेरा फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा, साथ में मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं जो बाज़ार में मिलती है नायलॉन सेव, वो मैं घर पे बनाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ घर पे नायलॉन सेव कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब सेव बनाने के लिए हम आटा छान लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कप आटा ले रही हूँ, और हमें बेसन का आटा लेना है और अच्छे से इसको छान कर लेना है, ताकि इसमें गुठलियाँ है वो सारे निकल जाए और आटा एकदम अच्छे से फाइन हो जाए। तो मैंने आटा छान लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी नमक यूज़ करते हैं वो ऐड कर दीजिए, टेस्ट अनुसार ऐड कर दीजिए। और 1 टीस्पून जितना तेल ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल को हमें अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई गर्म पानी नहीं करना है, सादा पानी ही लेना है। और सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और टाइट आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। तो हमेशा आप सेव बनाते हैं तो आपकी सेव नरम हो जाती है, या तेल में जाते ही वो तेल वाली हो जाती है। तो आप क्या करें कि पहले आटा जो आप गूँथे तो इस तरह से टाइट गूँथ लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से आटे को नरम कर लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेव एकदम क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगी। तो आप देखिए इस तरह से हम दूसरी बार इसको अच्छे से स्मूथ गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे इतना स्मूथ हमें रखना है। तो ये देखिए हाथ में अच्छे से चिपक रहा है, उतना हमें स्मूथ बनाना है। तो अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको मशीन में भर लेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे मैं नायलॉन सेव बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो नायलॉन सेव का साँचा है वो मैंने लिया है। सबसे छोटा वाला साँचा आता है उसका यूज़ करना है। अब हम पहले मशीन को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि इसमें एक्स्ट्रा आटा ना चिपके। तो मशीन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम जो सेव बनाने वाले हैं उस सांचे में भी अच्छे से तेल लगा देंगे। अब हमने जो गूँथ कर आटा तैयार किया है वो सारा एक साथ में भर लेना है। पूरा मशीन हमें भर के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आटा सभी भर के तैयार कर रही हूँ। तो पूरा मशीन तो नहीं भरा है इतने आटे में, पर आधा भर के तैयार हो गया है। अब मशीन को हमें अच्छे से बंद कर लेना है। और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, हमने पहले ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम सेव बनाएंगे। तो इसके लिए हमें मशीन को इस तरह से ऊपर रखना है और इसको घुमाते जाना है। तो ये देखिए हमने जो आटा नरम किया था उसकी वजह से सेव आसानी से ऊपर से गिर रही है। उसके बाद हम मशीन को इस तरह से रिवर्स घुमा देंगे और सेव को इस तरह से फ्राई करेंगे। सेव को फ्राई करते समय हमें गैस की फ्लेम हाई रखनी है। तो आप देखिए सेव ऊपर आ गई है, तो दूसरी साइड को भी हमें इस तरह से चेंज कर देना है। और सेव में बबल्स एकदम कम हो जाए उसके बाद इसको निकाल लेना है। और ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि ये सेव एकदम कैसे क्रिस्पी बनेगी। आप घर पे नायलॉन सेव नहीं बनाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप हर बार मेरी तरह घर पे ही सेव बनाएंगे। तो आप देखिए दूसरी बार भी मैं वैसे ही सेम प्रोसेस से सेव बनाऊंगी। तो सेव हमारी इस तरह से बन जाए उसके बाद मशीन को हमें इस तरह से निकाल लेना है। और सेव को हमें अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बबल्स है वो एकदम अच्छे से कम हो जाए उसके बाद हमें इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हमारी सेव फ्राई होके तैयार हो गई है। मैं सभी को इस तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं घर पे कितनी आसानी से सेव बन के तैयार होती है और इतने से आटे में कितनी सारी बन के तैयार होती है। और अब मैं यहाँ पे दोपहर का खाना बना रही हूँ। तब रियान का आप काम देखिए, वो भी मेरे साथ कुछ ना कुछ करता रहता है। और उसके बाद हम दोपहर में डीमार्ट गए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यह हमारे घर से डीमार्ट का रास्ता है।
तो फाइनली हम लोग डीमार्ट पहुंच गए हैं, अंदर जा चुके हैं और रियान को हमने ट्रॉली में बिठा दिया है। आप देखिए किस तरह से रियान बैठा है। और आज संडे था तो बहुत ट्रैफिक थी, आप देखिए। तो हमने थोड़ा कुछ सामान ले लिया है और बाकी का सामान हम लेकर बाहर निकल जाएंगे। तो मैं आपको डीमार्ट की सैर कराती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रियान को इस तरह से ट्रॉली को उठाना ही है, तो हमने सामान को निकाल दिया है। बस थोड़ी सी ट्रॉली में एक दो सामान रख दिया है। अभी रियान को शूज़ लेना है तो वो शूज़ देख रहा है, पर उसकी साइज़ का हमें शूज़ एक भी नहीं मिला है। फिर भी उसको देखना है और पहनना है। तो यहाँ पे हमें एक डिज़ाइन और एक कलर पसंद आया है, तो रियान को वो पसंद आ रहे हैं। तो हम चेक करेंगे। तो रियान को पहले अच्छे से हो जाता है तो बाद में ख़रीदेंगे। तो उसके पापा उसको इस तरह से चेक कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि बहुत ही पहनने में टाइट हो रहा था और इससे हम एक नंबर बढ़ा लेंगे तो वो थोड़ा मोटा हो रहा था। तो अब सामान खरीद कर हम फाइनली एग्जिट हो रहे हैं और घर पे आने के लिए निकल चुके हैं। घर पे आने के बाद रियान को खेलने जाना था, तो वो कागज़ का प्लेन लेके उसके पापा के साथ खेलने गया है। तो आप देखिए वो कागज़ का प्लेन कैसे उड़ा रहा है। उसके पापा भी उसके साथ इस तरह से खेल रहे हैं। फिर शाम को खाना खाने के बाद मैं जब घर का काम कर रही थी तब रियान और उसके पापा बोतल से खेल रहे थे। फिर रियान को आइडिया आया कि हम तीनों साथ में कोई गेम खेले। तो उसके बाद हमने एक गेम खेला रियान के साथ, तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 बोतल रख दिया है, बॉल को मारना है और जिसको बोतल ज़्यादा गिरेगी वो विनर होगा। तो रियान की बोतल सभी गिर गई थी, उसकी पापा की बोतल एक बच गई थी और मेरी तो एक भी नहीं गिरी है। तो अब फिर से रियान गिराएगा, तो फिर से रियान की सभी बोतल गिर गई है। हम लोग हर रोज़ इस तरह से रियान के साथ कोई ना कोई गेम खेलते रहते हैं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।